हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूतन होम एंड किचन होम। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाई हूँ। आज हमारा एक टॉपिक डिफरेंट है। हमने एक डॉग ख़रीदा है, तो डॉग को ख़रीदने से पहले क्या जानकारी लगती है ये जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो देखो। सबसे पहले जब हमें डॉग ख़रीदना था तब हमने गूगल पे हमारा जो पास का जो नियर स्टोर है पेट का, वहाँ पे सर्च किया तो हमें प्रथमेश नाम का एक लड़के का कांटेक्ट मिला। फर्स्ट टाइम प्रथमेश को मिले तो उसने बहुत सारे डॉग लाए थे, तो उसमें से उसने बोला सब डॉग हेल्दी है और इसको हमने रॉयल कैनिन का अच्छा ही खाना दिया है, आप इसको वही खाना कंटिन्यू करना है। हमने वहाँ पे बहुत सारे पग थे, तो उसमें से हमने सबसे अच्छा जो हमें पसंद आया हमारा बगीरा। बगीरा के आप माथे पे देख सकते हैं, एक ऐसा साइन है जिसे हम उसके यहाँ पे जो निशान है तो हमें ऐसा लगता है कि वो भगवान का रूप ही है जो हमारे घर पे आया है। हमने जब पग पहली बार घर लाया था तो जो हमें खुशी हुई वो हम आपको बता नहीं सकते हैं। सबसे पहले हमें ये फॉलो करना है, जब भी हम लोग डॉग खरीदते हैं तो उसको लाने के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन हमें उसको डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर को उसको दिखाने के बाद डॉक्टर हमें बताते हैं कि जो डॉग हमारे पास आया है उसकी हेल्थ अच्छी है या नहीं है। हमने हमारा डॉग लेने के बाद डॉक्टर ने बोला था कि आपका पग बहुत अच्छा है और बहुत हेल्दी है, उसको कोई इशू नहीं है। तो ये सब होने के बाद हमने डॉग को घर लाया और हमने प्रथमेश को कॉल किया। और प्रथमेश एक बहुत अच्छा लीडर है जो हमें दिन में 2-3 दिन तक उसने काफ़ी फ़ोन किया और पूछा कि आपका पग जो मैंने आपको दिया था वो अच्छे से खाता है ना, रहता है ना अच्छे से। जो सामने वाला बंदा भी है वो इसकी बहुत केयर करता था, इसलिए उसने खाना खाया या नहीं खाया ये हमसे वो जानकारी लेता था। उसने एक रॉयल कैनिन का फूड दिया था। रॉयल कैनिन को हम लोग मिक्सर में ग्राइंड करते थे, उसमें पानी ऐड करते थे और सेरेलैक ऐड करते थे। इसको हम लोग वैसे ही पेस्ट बना के देते थे जैसे वो खाता था। और एक बात, उसको डायरेक्ट हमें वो फूड देना नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटा पप्पी है, उसको चबाने के लिए इशू होगा। उसको डायरेक्ट देंगे तो उसको चोकिंग होगा, तो इसलिए हमें वो मिक्सर में ग्राइंड करके ही प्रॉपरली देना है। और सेरेलैक शुरू के दिनों में 1 से 2 मंथ तक आप यूज़ कर सकते हो। आपको ये 3 मंथ तक उसको ग्राइंड करके देना है। उसको 4 से 5 दिनों में हम उसको नहलाते हैं। नहलाते टाइम पे हम लोग उसको गर्म करते हैं और जो हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं जो हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, हमारे मन से बिल्कुल शैम्पू यूज़ नहीं करना है। हम लोग शुरू में ऐसे ही यूज़ करते थे, तो डॉक्टर ने बोला कि लोकल कौन सा भी शैम्पू यूज़ करना नहीं है क्योंकि उसमें सोडा रहता है जिससे ये जो डॉग रहते हैं इनके बाल झड़ते हैं। तो इसलिए हमें डॉक्टर को पूछ के ही उसका शैम्पू यूज़ करना है। वैक्सीनेशन ये 40 डेज़ के बाद होता है और 4 वैक्सीन रहते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है डॉग के लिए, और वह 21-21 दिन के बाद रहते हैं। डॉक्टर आपको प्रॉपर फाइल करके देते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कैसे कैसे वैक्सीनेशन किस किस दिन पे देने हैं। सबसे पहला वैक्सीन है पपी डीपी, जो हमें उसको 30 या 40 डेज़ में देना है। सेकंड वैक्सीन हमें 21 डेज़ के बाद 7-in-1 वैक्सीन और एंटी रेबीज वैक्सीन। थर्ड वैक्सीन 21 डेज़ के बाद हमें 9-in-1 प्लस कोरोना देना है। और फोर्थ वैक्सीन 21 डेज़ के बाद केसी और एंटी रेबीज देना है। तो ये सब वैक्सीनेशन हमें प्रॉपरली डॉग को देने पड़ते हैं और जो फाइल रहती है डॉग की वो हमें अच्छे से याद रखना पड़ता है। हम लोग कैलेंडर पे लिखते थे कि हमें कब डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसी दिन हम लेके जाते थे और उसको वैक्सीनेशन करवाते थे। हमारे डॉक्टर का नाम है डॉक्टर रुचिका घाड़गे, वो हमारे पास में ही रहती है। हम हमारे डॉग को वहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। का पूरा वैक्सीनेशन होने के बाद म्यूनिसिपल अथॉरिटी के पास जाके उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। वो कैसे करवाते हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। को डॉग को डीवर्मिंग भी करवाना है। डीवर्मिंग करने से उसके पेट में जो भी वर्म्स है वो निकल जाते हैं, ये डॉक्टर हमें बताते हैं, तो हमें उसको देना है। जब तक हमारे डॉग के पूरे वैक्सीनेशन नहीं होते हैं तब तक हम लोग उसको बाहर होटल या कहीं पे भी हम लोग लेके नहीं जा सकते हैं। हमारे डॉग के जब तक वैक्सीन नहीं होते हैं तक हम उसको नहीं लेके जाएंगे तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेंगी। उसको अलाउड भी नहीं है बाहर लेके जाना। 3 मंथ्स तक उसको वैक्सीनेशन जब तक डॉक्टर बोलते हैं
कि ये वैक्सीनेशन अभी हो गए हैं, उसकी इम्यूनिटी भी कम रहती है, तो उसको बाहर के इन्फेक्शन जल्दी हो सकते हैं। हमारे डॉग की केयर करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, लेकिन हमें बहुत खुशी मिलती है जब हमारे पास इतना अच्छा डॉग रहता है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत अच्छा डॉग है, इसका नाम है बगीरा। और डॉग हमारे लाइफ का एक पार्ट होता है, लेकिन डॉग के लिए हम उसकी पूरी लाइफ होते हैं। इसके लिए हमें डॉग की बहुत केयर करनी है और कुछ सेक्रीफाइस करने हैं। थोड़े से सेक्रीफाइस और बहुत सारा प्यार मिलता है। आप देख सकते हैं, छोटा सा पग है लेकिन बहुत प्यार करता है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं वो हमारे पीछे पीछे ही रहता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कितना प्यार कर रहा है हम लोगों को। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे वो आता है। और पग ऐसा एक डॉग है जो अकेला नहीं रह सकता है, उसको हमारे पास ही रहने में अच्छा लगता है। बाकी डॉग ऐसे रहते हैं कि वो अपना अपना रह सकते हैं, लेकिन पग ऐसा नहीं है, उसको हम आसपास में ही लगते हैं। शुरू में स्टार्टर पैक दिया था, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है 6 मंथ का, तो उसको हमने अभी पपी पैक शुरू किया है। हम लोग उसको रॉयल कैनिन का देते हैं। हमारा जो ब्रीडर हमें देता है वही हमको उसको देना है। जब हमें डॉग फूड चेंज करना होता है तब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है। डॉक्टर की सलाह बिना हमें डॉग का फूड नहीं चेंज करना है। क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। डॉग को दूध बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमारे घर में हम लोग जो चॉकलेट खाते हैं वो भी नहीं देना चाहिए। जो हम खाते हैं वो डॉक्टर को पूछना है कि ये देना या नहीं देना है। सॉल्ट और शुगर डॉग के लिए पॉइजनस है, तो उसको वो बिल्कुल भी ना दें। और बहुत लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए डॉग को बियर देते हैं, तो वो बिल्कुल ना करें। कोई भी अल्कोहल डॉग को नहीं देना है, उसके हेल्थ के लिए वो बहुत ख़राब रहता है। तो अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी डॉग को नहीं खिलाना है। बहुत लोगों को नहीं समझता है, कुछ भी वो पिला देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वो अभी 6 महीने का है, तो उसका जो च्यूइंग है वो बहुत बढ़ गया था। उसने हमारे घर के फर्नीचर को बहुत चबाया, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जब वो ज़्यादा च्यूइंग करता था उसके लिए हमने ऐसे टॉयज़ लाए हैं, आप देख सकते हैं। हमने उसको ये दिया तो वो बाकी जो चीज़ें हैं, जो फर्नीचर, वो नहीं चबाता है। तो हमें इसको ऐसी तरीके से खिलौने लाने हैं। इसके पास और खिलौने हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। हे बगीरा। और इस तरीके से भी जो मिलते हैं वो च्यूइंग वो आप लेके आ सकते हैं। साइड बोन्स बोलते हैं, तो ये उसको चबाएंगा तो आपके जो घर के जो फर्नीचर है वो उसको नहीं चबाएंगा। आप देख सकते हैं बगीरा को ये बहुत पसंद है। आ जाओ बगीरा। देखो, आप देख सकते हैं बगीरा कैसे लेने के लिए ये कर रहा है, कोशिश कर रहा है। वेरी गुड। हमारा पग बहुत अच्छा है, वो खाने में कोई तकलीफ देता नहीं है। जो दिया वो खुशी से खा लेता है। हमने इसको चिकन भी खिलाया था, मटन भी खिलाया था, प्रॉन्स भी खिलाए थे। बहुत अच्छे से खाता है। और ये सब खाने के बाद उसका ऐसा नहीं कि मुझे यही चाहिए, जो उसको दो वो खुशी से वो खा लेता है। हमारा डॉग बहुत अच्छा है, अच्छा ही रहता है, लेकिन वो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसको वो कैसे ट्रीट करते हैं। और डॉग का रूटीन बहुत अच्छे से रखना रहता है। उसका वॉकिंग, हम लोग उसको मॉर्निंग में और इवनिंग को हम उसको 15 मिनट्स तक वॉक करने के लिए लेके जाते हैं। रूटीन अच्छा हो तो उसके फिजिकल और मेंटली हेल्थ अच्छी रहती है और वो बहुत हैप्पी रहता है। जब भी उसको टाइम ना मिले तो घर में भी आप उसको वॉकिंग करवा सकते हैं। डॉग के साथ जितना खेलोगे, जितना टाइम स्पेंड करोगे, उतना वो खुश रहेगा। और डॉग जितना खुश रहेगा उतने पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके घर में आएंगे। किसी को एंजाइटी होगी या डिप्रेशन होगा तो आप डॉग लेके आएंगे तो 100% वो आपका दूर हो जाएगा। इतना अच्छा वीडियो शूट कर रही हूँ पर हमारा बगीरा हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। वो हम जो भी काम करते हैं उसमें उसको बताया ना कि बगीरा ऐसा नहीं करना है, तो वो हमारी बात सुनता है। और कौन कहता है कि डॉग को समझ में नहीं आता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, डॉग हमारी बातें सब समझ सकता है। हम जो बोलते हैं उसको सब समझ में आता है। डॉग के बाल ज़्यादा झड़ते हैं, इसीलिए उसको हम लोग जब भी नहाते हैं तब उसी टाइम पे उसको अच्छे से कंघी कर लेना है। जैसे ही हम लोग कंघी करते हैं तो कंघी में सब बाल आ जाते हैं। तो उसके बाद उसको अच्छे से हम लोग ड्रायर से ड्राई करते हैं। अच्छे से उसको नहाने के बाद पोंछते हैं तो उसके बाल जो है वो कम बाद में गिरते हैं। तो ये सब अच्छी केयर करने से हमारा डॉग, हमें भी तकलीफ नहीं होती है उसके बालों से और उसको भी तकलीफ नहीं होती है।
तो जब भी हम लोग ये करते हैं तो ध्यान रखना है कि आजू बाजू जो भी बाल पड़े उसको अच्छे से साफ कर लो, और नहाने के बाद उसका सब अच्छे से करने के बाद उसका बाल नहीं गिरता है, जो भी गिरता है वो बहुत कम रहता है, वो इतना रहता नहीं है। तो हम लोगों को ये केयर करनी है। जब भी हम लोग डॉग खरीदते हैं तो वो छोटा बेबी रहता है, तो उसको हमने एक इनक्लोजर खरीदा था। उसको हम लोग छोटा है तो बांध के भी नहीं रख सकते हैं, तो मैं जब भी काम करती थी तो उसको इनक्लोजर में रखती थी। वो वैसे वहाँ पे अच्छे से रहता था, खेलता था, और वो बहुत बड़ा था। वो उसमें मैं उसका पॉटी का ट्रे भी रखा था, तो वो उसमें ही करता था। हमने उसको ट्रेन किया था, बताया था कि इसमें ही करना है, तो 2-4 दिन में ही वो सीख गया था कि ये ट्रे में मुझे पॉटी करना है। तो एनक्लोजर में हमने उसको रखा, तो बाहर जो भी ज़मीन पे पड़ा है वो नहीं खाएगा, उसको खुला नहीं छोड़ना है, और बांध के रखने से उसका नेक को प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए हमें उसको एनक्लोजर खरीदना है और उसमें रखना है। उसको खुला छोड़ेंगे तो वो ज़मीन पे जो भी पड़ा है वो खा सकता है, जो उसके लिए अच्छा नहीं है। उसकी इम्यूनिटी बहुत कम रहती है शुरू में, तो उसको हमें अच्छे से केयर करनी पड़ती है। उसकी जितनी हम लोग केयर करेंगे उतना हमें भी अच्छा रहेगा और उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी। 3 महीने बाद आप उसको घर में छोड़ सकते हैं, वो अच्छे से रहता है। और उसको हम लोग जो बताते हैं कि बाहर नीचे का नहीं खाना है तो वो सुनता है, क्योंकि उसको समझ में आता है। 3 मंथ तक वो छोटा बेबी रहता है तो उसको नहीं समझ में आता है, तो उसको एनक्लोजर में ही रखना है, और 3 मंथ्स बाद वो आपके घर में रह सकता है। आपको 3 मंथ्स के बाद डॉग को सबसे मिलाना है। जैसे ही वो डॉग बच्चों से मिलेगा या अलग अलग डॉग से मिलेगा तो वो सोशल हो जाएगा, और उसको सोशल करना है, क्योंकि हमारे घर में भी गेस्ट आते हैं या कोई फ्रेंड्स आते हैं, तो वो सोशल होता है, तो सबके साथ अच्छे से घुल मिल के रहता है। तो ये बात तो पहले याद रखना है कि वैक्सीनेशन होने के बाद ही सबके पास उसको लेके जाना है, उससे पहले नहीं लेके जाना है। यदि आपका डॉग दीवारों को नाखून से ये करता है या चबाता है तो उसको कैल्शियम की कमी है, ये समझ के आप उसको ये कैल्शियम बोन दे सकते हैं। ये कैल्शियम बोन ऐसी है, आप देख सकते हो, और इसको हम लोग तोड़ के दे सकते हैं बगीरा को। है बगीरा, अब देखो बगीरा ने ले लिया है। बगीरा को कैल्शियम बोन देने से वो दीवारों को चबाता नहीं है। जो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट रहता है बगीरा का कैल्शियम का, वो भी कंप्लीट हो जाता है। और दिन में ये जो कैल्शियम बोन है उसको एक ही देना है। सबसे बड़ी बात, ट्रीट्स हम जब भी डॉग को देना स्टार्ट करें तो वो 3 मंथ्स के बाद ही देना है। 3 मंथ्स के पहले हम लोगों को डॉग को ट्रीट्स नहीं देने हैं, उसको उसका खाना ही देना है। को हमें जब भी नीचे सुलाना है तभी उस पर 2 मैट डाल के उस पर आप उसको सुला सकते हैं, और हमें उसका बिस्तर ऐसे बनाना है जो हमें भी मुलायम लगे, क्योंकि हम लोग खुद सोते हैं तो अच्छे पे सोते हैं, गद्दी पे सोते हैं, तो हमें गद्दी जैसे ही उस पर 2 या 3 मैट डालना है। जैसे ही वो सोएगा तो उसको अच्छा फील होगा। जैसे बारिश स्टार्ट होती है, ठंडी स्टार्ट होती है, तो डॉग के लिए हमें कपड़े खरीदने हैं, और कपड़े हमें हर रोज़ चेंज करने हैं, और उसको अच्छे से धुला के डेटॉल में हमें उसको रोज अलग अलग कपड़े पहनाने हैं। इसलिए कपड़े रात को ही पहनाने हैं, दिन में उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। लोग जो गद्दियाँ डालते हैं उसके ऊपर जो कपड़ा डालते हैं वो कपड़ा हमें हर रोज़ धोना है, क्योंकि उस पर उसके बाल गिरते हैं, और कुछ भी हम लोग उसको देते हैं वो उस पर ही खाता है, तो हर रोज़ वो कपड़ा अच्छे से धोना है डेटॉल में। तो ये चीज़ सब आप उसकी अच्छे से करोगे तो हमारी डॉग की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। हमारा डॉग अच्छा रहेगा तो हमारी भी हेल्थ अच्छी रहेगी। डॉग हैप्पी रहेगा तो हम सब हैप्पी रहेंगे घर में। खरीदने जाते हैं तो सब लोगों को ऐसे लगता है वाओ डॉग है, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि डॉग लेते हैं, जिससे वो बड़ा हो जाता है तो उनको करने का मन नहीं होता है, तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। डॉग चॉइस कैसे करवाना है, ये करने के लिए हमें डॉक्टर की राय लेनी है कि कौन सा डॉग हम इजीली लेके जा सकते हैं बाहर भी। होटल में जो छोटे डॉग रहते हैं वो बहुत जगहों पे चलते हैं, जैसे होटल में चलते हैं, वहाँ बाहर कहीं घूमने जाते हैं ट्रेन में, वहाँ पे छोटे डॉग चलते हैं। और एक बात, जैसे ही हमें डॉग अच्छा वाला डॉग लेना है तो मैंने जहाँ से लिया है उनका नाम है प्रथमेश। तो प्रथमेश का जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप देख सकते हैं। डॉग हमारी लाइफ का एक पार्ट होता है, लेकिन डॉग के लिए हम उसकी पूरी लाइफ होते हैं।
इसीलिए डॉग की अच्छे से केयर करना चाहिए। यदि आपसे होता है तभी अपने डॉग लाना चाहिए। मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, आप ये पूरा वीडियो देखो, आपको कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताना। और जिन जिन लोगों को डॉग खरीदना है उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। मेरे चॅनल को सबस्क्राईब करना मत भूलिए। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तुम्हाला जर खरा मित्र हवा असेल तर घरात नक्की एक डॉग आणा। तो तुमच्यावर निस्वार्थी प्रेम करेल आणि तुम्हाला कधीही धोका देणार नाही।